नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय भी मेरा कुछ नया है। मैं आपको कुछ नई बातें बताना चाहता हूं, कुछ नए दृश्य दिखाना चाहता हूं। एक अलग परिस्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि दुनिया में देखिए कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस दुनिया में अनेक प्रकार हैं, अनेक वर्ग है, अनेक भेद है। तो कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, तो कोई मध्यम श्रेणी के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। तो ये गरीब लोग हैं बेचारे, कितनी मेहनत कश लोग हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं और सड़क के किनारे बैठ करके अपना रोजी रोज़गार चला रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। तो आइए मैं इनका साक्षात्कार लूँगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे अपना काम करते हैं, किस तरह से ये लोग मेहनत करते हैं और दो पैसे कमाते हैं। सड़क के किनारे बैठे रहते हैं, इनका कोई ऐसी कोई पक्की दुकान नहीं होती, बस सड़क के किनारे ऊपर चादर का शेल्टर लगा दिया, नीचे कोई चटाई बिछा दी और बैठ गए अपने काम पर और इस तरह से उनका जीवन चलता रहता है। तो देखिए मैं आपसे इनकी मुलाकात कराता हूँ और मैं इनका इंटरव्यू लूँगा, साक्षात्कार लूँगा। इनके जीवन के बारे में आप भी जानिए, मैं भी जानूँगा। ये सब जो लोग हैं सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, मैं ऐसे ही सड़क से गुज़र रहा था तो मुझे लगा कि भाई कुछ नई चीज़ है, इस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है और दर्शकों तक कुछ नई बात पहुंचाई जा सकती है। हालांकि ये बहुत नई बात नहीं, आप इसके बारे में जानते हैं। और ये जो बना रहे हैं ये पत्थर का काम कर रहे हैं, पत्थर से कुछ सामान बना रहे हैं और बेचारे बड़े कम पैसे में इसको बेच करके अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं। तो आइए, ये लोग मराठी भाषी हैं तो मुझे इनसे मराठी में बात करना पड़ेगा, तो मैं इनसे मराठी में बात करता हूँ, फिर मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी बताता रहूँगा। तो चलिए मैं आपको इनसे मुलाकात कराता हूँ। तो क्या हो, ज़रा देखिए, हमारे पति पत्नी हैं, दंपत्ति हैं, बेचारे बड़े गरीब हैं और बड़े मेहनत से काम करते हैं और इस कला को कोई दुनिया में महत्व नहीं दिया जाता, इसका कोई पुरस्कार नहीं मिलता इनको। लेकिन बेचारे जन सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, अपना पेट भरने के लिए काम करते रहते हैं। कैसे देखिए कैसे लोग पत्थर से कैसी कैसी चीज़ें बना रहे हैं। देखिए ये हमारे काम में आता है, चटनी वगैरह पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और इस तरह की चीज़ें हम बनाते हैं और हम इसका उपयोग करते हैं। तो आइए मैं इनसे बात करता हूँ। तो आजी मावशी, तुमचं नाव काय? हाँ, शालन। अरे वाह, देखिए अपना नाम भी ये बता रही हैं। अब इनसे हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ, शालन शिवाजी पवार। अरे वाह वाह वाह। तर तुमचं काय नाव आहे? शिवाजी नागू पवार। अरे तो ये देखिए शिवाजी हमारे हैं, हमारे ये बड़े भाई के समान हैं, या कहिए कि हमारे समवयस्क होंगे। तो देखिए कैसे ये लोग, कितनी मेहनत से ये लोग ये बना रहे हैं और इनका काम देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये कितनी मेहनत का काम है। एक इनके पास हथौड़ी है, छेनी है, टूल्स हैं, औजार हैं, उसी से अपने काम में लगे रहते हैं और सुबह से लेकर के शाम तक ये इसी काम में लगे रहते हैं। पता नहीं कितना इनको पैसा मिलता है। अभी मैं इनसे पूछता हूँ कि ये महीने में कितना कमा लेते हैं। तो लेकिन बहुत मेहनत का काम है और इनको इसका कोई पद्मश्री, पद्म भूषण या ऐसा कोई राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं प्राप्त होता है, या राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कोई पुरस्कार इनको नहीं प्राप्त होता है। इस कला को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इनको इतना महत्व क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये बेचारे इस प्रकार से सड़कों पर बैठ करके इतना कलाकारी का काम करते हैं, कोई मामूली काम नहीं, सब लोग इसको नहीं बना सकते हैं। देखिए इन्होंने इसको नंदी बैल भी बनाया है और ये किस तरह से अनेक तरह के पात्र, पत्थर के पात्र जो पहले के ज़माने में इस्तेमाल होते थे। पहले तो स्टील, पीतल, तांबा वगैरह, तांबे के बर्तन वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे, ये पत्थर के बर्तन ही इस्तेमाल होते थे। देखिए इन लोगों ने कैसे कैसे कितने अच्छे ढंग से कारीगरी की है और मैं इनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो तुम्ही ह्याला कुठे विकता म्हणे? असं लोक येतात, कस्टमर येतात, ग्राहक येतात आणि असं अच्छा असं डोक्यावर घेऊन जायचं आणि विकायचं। देखिए कितना कष्ट का काम ये लोग कर रहे हैं। पहले तो बनाने के बाद उसको सिर पर रख करके गली गली, सड़क सड़क बेचना, ये कोई मामूली काम नहीं। लेकिन इसका इनको न तो अच्छा पैसा मिलता है, न तो इनकी काम की कोई तारीफ़ की जाती है।
ये ऐसे गुमनाम ज़िंदगी, अनजान ज़िंदगी जीते रहते हैं। लेकिन इसको भी महत्व दिया जाना चाहिए, इस कला को भी महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि मामूली कला नहीं, बहुत ही बड़ी कला है और ये सब लोगों के बस की बात नहीं है। तुम्ही आपल्या वडिलोपार्जित हे कला आहे का? तुम्ही म्हणे कुठून शिकले हे? तुम्हाला कुठून शिकायला भेटलं हे? वडिलांनी शिकायला। इनका कहना है कि मेरे पिताजी ने इनको सिखाया है। तो तुमच्या वडिलांना त्यांच्या वडिलांनी, तुमच्या आजोबांनी तुमच्या वडिलांना शिकवलं असे? तो इनका कहना है कि इनके दादाजी ने इनके पिताजी को सिखाया, फिर इनके पिताजी ने इनको सिखाया और इस प्रकार से ये लोग ये काम करते हैं। और इनकी हे तुमची बायको आहे काय? ये इनके श्रीमती जी हैं, इनकी पत्नी हैं। और ये भी देखो मियाँ बीवी दोनों पति पत्नी इतने मेहनत से इस काम में लगे हुए हैं। तो तुम्हाला ह्याचे म्हणजे किती तुम्ही एक महिन्याचे तुम्ही किती कमवून घेता? तो महिन्याचं काय नाही, 7-8 हज़ार रुपये पड़ते। अरे देखिए कितना मेहनत का काम है। और इनका कहना है कि महीने का सिर्फ ये 7 से 8 हज़ार रुपये ही महीना कमा पाते हैं। लोग कुर्सी तोड़ते हैं, चेयर पर बैठते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन बेचारे ये सड़क पर बैठ करके इस तरह से अपने पसीने को बहा रहे हैं, खून पसीने की कमाई खा रहे हैं। तो मुझे बहुत इनको देख करके तरस आ रहा है। और हालांकि मैं अपने काम में जा रहा था, तो हालांकि मुझे दिखाई पड़ गया, तो मैंने सोचा कि चलो एक अपने दर्शकों के लिए एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध की जाए और आपको भी उपलब्ध करा दूं। तो ये मावशी तुमचं गाव कुठलं आहे? बारामती फलटण। बारामती फलटण की आहे। तुमचं गाव कुठले राव? बारामती फलटण के लोक हैं। तुम्ही इतक्या लांबून इथे हे कामाला आले, तिथे नाही काम भेटलं का तुम्हाला? तिथे नाही भेटलं का? ते हेच काम तुम्ही तिथे पण करता आलं तुम्हाला? तिकडे काम भेटलं नाही आम्हाला। अच्छा, काम भेटलं नाही? हो, दगड भेटलं, असं दगड आहे ना, हां हां। तिकडे भेटलं काम ते। अच्छा, हे दगड कुठे आणता? हे दगड तुम्ही कुठून आणता? तिकडे बारामतीकडनं आणलं जातं। बारामतीकडनं हे दगड आणता? म्हणजे दगड तुम्हाला भेटतात, ह्याचे पैसे तुम्हाला दगड द्यावे लागतात? तुम्ही जंगलातनं असे गोळा करून आणता? भाडं देतं असतं 20,000 रुपये। 20,000 रुपये द्यावे लागतात? एक अच्छा, बरोबर आणायचं ना, हो, 20,000 रुपये भाडं। अच्छा, भाडं द्यावं लागतं? दगडाचं भाडं पण ते वेगळं। दगड आणि हे पत्थर तुम्ही विकत घेता, ह्याला आपण विकत घेता का तुम्ही? खाण असते, खाण दगडाची खाण असते। अच्छा, खान असते दगडाची? ते सुटकीने भरून आपल्याला इतात देतात। अच्छा, मग त्याचे पैसे तुम्हाला द्यावे लागतात? तो इनका कहना है कि ये पत्थर खरीदते हैं, खान में जाते हैं, खान से ये पत्थर खरीदते हैं और फिर ये ऐसा काम करते हैं। तो इनको कुछ मुफ्त में ये नहीं मिलता है, ये पैसे से इस पत्थर को खरीद के लाते हैं, फिर इन पत्थरों से ये इस तरह की चीज़ें बनाते हैं जो हमारे रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में ये उपयोग की जाती हैं। हाँ, बोला ना। पहिलं हे ना, ते गिराक जास्त होतं यांना। अच्छा, गिराईक जास्त होते? आता यंत्र निघाले, यंत्र। हाँ, बरोबर 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 बरोबर। ते जाती आहे ना, हाँ हाँ हाँ, चक्की निघाली, चक्की। बरोबर। आटा पीसने का चक्की। अच्छा 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 अच्छा। अब इसलिए हमारा धंधा कम हो गया अभी। अच्छा, अभी कम हो गया धंधा? हाँ, धंधा कम। तो इनका कम हो गया। मिक्सी वगैरह आने से सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए, जो विद्युत जो उपकरण आ गए, उनके कारण इन लोगों का काम बहुत कम हो गया। इनके काम पर असर पड़ा, इनके रोज़ी रोज़गार पर असर पड़ा। इस तरह के लोग कोई ख़रीदना नहीं चाहते, सब लोग बस रेडीमेड चाहते हैं। मिक्सी को लगाया और बस हो गया। मेहनत करना किसी को आता नहीं है, कोई मेहनत। अब ये बर्तन ये इसको बनाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर चटनी पीसने का काम या मसाला पीसने का काम या कोई भी जो इससे संबंधित काम होते हैं, जो इसका उपयोग करके किया जाता है, हस्त काम, कोई करने को तैयार नहीं है। सब लोग आरामदायक ज़िंदगी चाहते हैं, तो इसको कोई ख़रीदने वाला भी नहीं है। देखिए, इसको ख़रीदने वाले कितने कम लोग हैं। 8,000 रुपये महीने में क्या होता है, हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा, इतना कम पैसे में ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इनको देख करके। हालांकि मैं अपनी श्रीमती से पूछे बिना यहाँ से कुछ खरीद नहीं सकता हूँ और मुझे कुछ इसका आइडिया भी नहीं, क्योंकि मेरे घर में भी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अब कम हो गया। मेरी माँ पहले इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। जब डोसा बनाती थी, एक रुप्पू गुंडू होता था, हमारे घर में आज भी रखा हुआ, लेकिन हालांकि लोग मिक्सी में पीस लेते हैं या बाहर से चक्की में, आटा चक्की में, कहीं से भी जो चक्की होती है वहाँ से पिसवा के लाते हैं। लेकिन मुझे याद है कि मेरी माता भी इसी प्रकार के उपकरण का, जो पत्थर से बने हुए जो सामान होते हैं, उस पर वो सारे अपने जो डोसे के या इडली के जो चीज़ होती है, जो पीठ होता है, उसको पीठ बोलते हैं, या कहीं जो भी उसका होता है रॉ मटेरियल, या जो भी कह लीजिए, जो उसका सामान होता है जिससे डोसा बनता है, वो मेरी माँ घर में ही पिसती थी और वो मुझे याद है। तो हालांकि वो रुप्पू गुंडू यहाँ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन ये लोग ही बनाते होंगे का डोसा वगैरे बनवायला जे रुप्पू गुंडू येतात ते तुम्ही बनवता का?
जे डोसा वगैरे आधी बनवायला रुपू गुंडू वगैरे होत होतं, त्याचं काय माहीत नाही मला काय म्हणतात मराठीत. रुपू गुंडूच म्हणतात ना. हाँ हाँ ते बरोबर. तो मुझे वही याद आया कि मेरे घर में भी इस तरह के सामान थे जो मेरी माँ इस्तेमाल करती थी. मान में तो ज़माना बदलता गया और घर में इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो आ गए, जो बिजली के बने सामान है वो आ गए. उसी से लोग अपना सारा सामान बनाते हैं, यूज़ करते हैं. कुछ भी डोसा बनाना हो तो बस रेडीमेड ले आया और बस बना दिया. लेकिन ये लोग मेहनत करने के लिए कभी नहीं थकते हैं, मेहनत करते रहते हैं. लेकिन हम लोग इन चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करते. ये इन चीज़ों को बनाते हैं लेकिन हम इन चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करते. बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ी विडम्बना है कि ये लोग बेचारे इन लोग का रोजी रोज़गार छीना जा रहा है. विज्ञान ने चमत्कार ज़रूर किया लेकिन विज्ञान ने लोगों के रोज़गार को भी छीना है. तो अब मैं आगे बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बस यही मैं दिखाना चाहता हूँ. देखिए कैसे बना रहे, इनके बनाने की कला को आप देखिए तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये कितने बड़े कलाकार हैं. लेकिन कला की कोई महत्व नहीं है, ना तो इसको कोई इस्तेमाल करता है, ना कोई ख़रीदता है, ना इस्तेमाल करता है. तो लेकिन मुझे ये देख करके बहुत आश्चर्य, इस प्रकार की जो कला है वो ज़िंदी रहनी चाहिए. ये कला लुप्त नहीं होनी चाहिए. तो इस प्रकार के कलाकारों को ज़रूर महत्व देना चाहिए. ये बेचारे कारीगर हैं और ये इनकी जो ये प्रतिभा है, इस प्रतिभा को मैं नमस्कार करता हूँ, शत नमन करता हूँ. ये माता जी इस उम्र में काम करने के लायक नहीं है. लेकिन देखिए लोग सरकारी नौकरी में होते हैं, जॉब में होते हैं या बिजनेस में होते हैं, तो कुछ समय बाद वो रिटायर हो जाते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं. क्योंकि एक 60-70 साल बाद काम करना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन ये देखिए इनकी उम्र में पूछता हूँ, तुमसे वय क्या हो? 75. बताइए 75 साल के हैं. बाप रे, ये 75 साल के हैं. लेकिन इनको देख करके तो लग नहीं रहा है कि 75 साल के हैं. तो कि मेहनत कश है ना. तो खून पसीने की जो कमाई खाता है उसको कोई रोग भी नहीं होता, उसको कोई स्वास्थ्य के उस पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है. स्वास्थ्य उनका अनुकूल रहता है. तो क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत की कमाई खा रहे हैं, ईमानदारी की कमाई खा रहे हैं. चोरी और इस प्रकार की कोई गलत काम करके ये पैसा नहीं कमा रहे हैं, मेहनत का पैसा कमा रहे हैं. तो मैं इनके मेहनत को मैं सलाम करता हूँ. और फिर से मैं इसी प्रकार के दृश्य आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा. अगर मेरे आंखों के सामने से इस प्रकार के दृश्य, इस प्रकार की कुछ बातें दिखाई पड़ेंगी, गुजरेंगी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपसे ज़रूर मैं शेयर करूंगा. तो मैं फिर से आपको यहाँ के दृश्य एक बार दिखा दे रहा हूँ. तो किस प्रकार से लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं. यहाँ सड़क है और ये सड़क पर लोग आवागमन जारी है, लोग आ जा रहे हैं. लेकिन इसी सड़क के किनारे ये लोग बेचारे गरीब लोग बैठे हुए. ये जो 6 से 7 से 8 हज़ार रुपया, 10 हज़ार महीना भी नहीं कमाते बेचारे. 8 हज़ार महीने में क्या होता है? कैसे तुमचं परिवार कसे चालतो हो? म्हणजे 8 हज़ार महिन्यात तुम्ही कसं काय आपलं कसं चालवता तुम्ही घर? काय आता रोजी रोटी कमवणार आम्ही. बेचारे गरीबी है, कह रहे हैं गरीबी में हम लोग करना पड़ता है, मजदूरी में और कोई काम कर भी सकते नहीं हैं. माझी तुम्हाला किती मुलं मुली आहे? म्हणजे तुमचे किती मुलं आहे, किती मुली आहे? 2 मुलगे आहेत. हां, काय करतात ते 2 मुलं? हेच काम करते. अच्छा, हेच काम करतात. ओ देखिए, तो ये बेचारे अपने बच्चों को पढ़ा तो पाते नहीं हैं. तो लेकिन ये कला उनको ज़रूर वो सिखा देंगे, ये कारीगरी उनको सिखा देते हैं. तो उनको सिखाने के बाद वो यही काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ लिख करके किसी अच्छे पद पर जा रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं है. बेचारे यही काम करते हैं और इसी काम को कर करके अपना जीवन चलाते हैं, अपने परिवार का गुजारा करते हैं. उनके बच्चे भी यही काम करते हैं. तो तुम्हाला 2 मुली आहे, 2 मुलं 1 मुलगी. तो इनको कहना है कि मुझे 2 लड़के हैं. मुलीच लग्न झालं का? लड़की की शादी कर दिया. तो लड़की की शादी भी कर दी. तो लड़कीचा मुलीचा नवरा काय करतो? हेच काम करतो. अच्छा, तो इनका एक समाज ही है जो यही काम करते हैं. तो इनका कहना है कि इनके लड़के भी यही काम करते हैं, इनकी लड़की और इनके लड़की के पतिदेव भी यही काम करते हैं. तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है इनको देख करके मुझे. और ये कितना सुंदर काम कर रहे हैं, ये कितना मतलब कलात्मक काम है, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है. चलिए, मैं अब इनसे विदा लूँगा. चला, ठीक आहे काका, धन्यवाद. तुम्ही खूप मला माहिती दिली. आपल्याबद्दल तुम्ही मला माहिती दिली. मला खूप खुशी झाली तुमचं हे पाहून. आणि मी आपल्या जे दर्शक आहे, जे यूट्यूबवर किंवा इंस्टाग्रामवर किंवा फेसबुकवर पाहतील, मग त्यांनाही माहीत होईल की बाबा हे काय काम असतं, किती मेहनतीचं काम आहे. पण ह्याचं काही इसका कोई भी महत्व नहीं है. इसी बात का मुझे दुख हो रहा है कि इस प्रकार की जो कलात्मक चीज़ें हैं उनका लोप हो रहा है.
विलुप्त हो रही हैं। तो सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रकार के जो गरीब लोग हैं, इस प्रकार के जो कलात्मक काम करते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। और लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं कि विद्युत सामानों का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें और इन लोगों की मदद करें, इन लोग का सामान खरीदें, ताकि इन लोगों की भी रोज़ी रोज़गार चले। बेचारे अभी ये बना रहे हैं, उनके पास कोई काम भी नहीं है। अगर सब लोग अगर विद्युत उपकरण इस्तेमाल करेंगे, मिक्सी और ये सब जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो इनकी रोज़ी कैसे, तो भूखे मर जाएंगे बेचारे। तो मुझे बहुत इनको देख करके तरस आ रहा है, तो कैसे एक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतने कम पैसे में ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो खैर, मैं इनकी कला की कद्र करता हूँ और मैं इनकी अभी थोड़ी मदद करूँगा जो भी मुझसे हो सकेगा। उसके बाद अब मैं आपसे भी विदा लेता हूँ, इनसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। किसी नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके समक्ष, आपके सामने उपस्थित होने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, परत भेटूया। धन्यवाद।